हेलो दोस्त, मेरा नाम वी सिंह राजपूत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि मोबाइल रिपेयरिंग आप विदाउट बॉक्स फ्लैशिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप विदाउट बॉक्स फ्लैशिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम आते हैं नोकिया पर। तो नोकिया के लिए आपके लिए अगर जो क्रैक मैं यूज़ करता हूँ वो मैं बताऊँगा, अदरवाइज़ दूसरी क्रैक के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरी क्रैक मैं आपको बता दूँगा कभी चलाया नहीं होगा। आप भी मतलब में चला चला के परेशान होंगे। मैं आपको खाली ये बताऊँगा इस टूल से ये काम होता है, इस टूल से ये काम होता है, करके नहीं बताऊँगा तो दिक्कत आएगी आपको। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मोबाइल फ़ोन में पिन लग गया, पासवर्ड लग गया। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप विदाउट बॉक्स फ्लैशिंग कर रहे हो और अगर आपके सामने एक कंडीशन आई है, तो अगर आप इन्फिनिटी से कर रहे हो जिससे मैं करता हूं, तो अगर बीच में रुक जाता है तो वो सेट उसी वक्त डेड हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कम्प्लीटली डेड कभी नहीं होता। असलियत में फ़ाइल आधी अधूरी चढ़ जाती है और जो यूएसबी कनेक्ट करने वाली फ़ाइल होती है वो भी उड़ जाती है, तो वो दोबारा फिर जल्दी से कनेक्ट नहीं होता। उसके लिए फिर आपको बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। और बॉक्स जैसे ये जो हो गया हमारे लेटेस्ट सेट हो रहे हैं, जैसे ये आपका आसा आ रहा है, ये बाई आसा आ रहा है, 301 आ रहा है। तो ये जो है मतलब जो नए नए सेट आ रहे हैं, 206 आ रहा है, ये जो नए नए सेट जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे विदाउट बॉक्स फ्लैश हो जाते हैं। कुछ जैसे मतलब कुछ में से 100 में से 5% विदाउट बॉक्स फ्लैश नहीं हो सकते। जैसे आपका 105 वाला एक मॉडल है जो नहीं होता विदाउट बॉक्स फ्लैश, उसके लिए बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे पुराने सेट है उसके लिए बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 1600 हो गया, 1650 हो गया, 2626 हो गया, इन सेटों के लिए हमें बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। जो मैं सामने ये है जो है यूएफ बॉक्स, अगर बाई चांस आपसे डेड हो जाते फिर आपको बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगी। और अगर आप कर रहे हो तो ये तो बात कंफर्म है कि 100 सेट में से एक तो डेड होएगा ही होएगा, तो ये सोच के चलिए। चलिए और आगे जाते हैं कि जैसे मीडिया टेक हो गया, ये हमारा ये क्वालकॉम हो गया, जो हमारे स्मार्टफोन में लगते हैं प्रोसेसर। स्मार्टफोन ये मतलब अलग प्रोसेसर होते हैं मीडिया टेक, और ये हमारे कीपैड में भी यूज़ होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन चलिए, जो हमारी लेटेस्ट आईसी आ रही है मतलब स्मार्टफोन के लिए आईसी आ रही है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे एफआरपी वगैरह रिमूव हो गई, अगर आपके पास एक बॉक्स है तो आप एक बॉक्स से 100 टूल का काम कर सकते हो, 100 क्रैक का काम कर सकते हो, लेकिन एक क्रैक से एक टूल का काम नहीं कर सकते हो। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर क्रैक यूज़ करोगे तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रॉब्लम ये आती है कि हम उस फाइल को रीड नहीं कर सकते। मतलब कीपैड की तो रीड कर लेंगे, लेकिन जो हमारा स्मार्टफोन वगैरह आ रहा है उनकी रीड नहीं कर पाएंगे। वो उसके लिए बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और रीड करने से हमें बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर हम पहले रीड कर लेंगे इसे, तो अगर हमसे सेट डेड हो जाता है तो हम वो फाइल दोबारा चढ़ा देंगे, वो दोबारा अपनी कंडीशन पर आ जाएगा। और क्रैक और विदाउट क्रैक में यही अंतर रहता है। हाँ, अगर क्रैक हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप बाई चांस आप बोलो कि हम तो मेडिकल क्रैक यूज़ कर रहे हैं, तो मेडिकल क्रैक देखिए काफ़ी हद तक काम आती है। जैसे मीडिया टेक का पिन बता देगी, लेकिन पिन कौन सा बताएगा? जो पुराने जो नए लेटेस्ट आ रहे उनका नहीं बताएगा। कुछ सेटों का दिखाएगा, कुछ का नहीं दिखाएगा, कुछ की एफआरपी तोड़ेगा, कुछ की नहीं तोड़ेगा, ये चीज़ आ जाती है। हाँ, एमआई अकाउंट रिमूव कर देता है ये, कुछ हद तक एमआई अकाउंट रिमूव कर देता है जो मेडिकल क्रैक है, ठीक है। और जैसे ये जो हमारा अलादीन क्रैक हो गया, वो हमारे ईज़िली जैसे कीपैड फ़ोन हो गया उसके लिए वो सबसे बेस्ट टूल है। वो सारे पिन हटा देती है, प्लस आपको कोई सेट फ्लैश करना है वो आराम से फ्लैश कर देगी। कीपैड मोबाइल कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कीपैड मोबाइल में जैसे जिसमें स्पेक्ट्रम मीडियाटेक लगाया, कूलसेंट के सीपीयू लगाया, आरडीए लगाया, तो वो ईज़िली कर देगी। ओके। अब बंदे बोलते कि चलिए अब आते मुद्दे पर। बंदे बोलते कि भैया अगर क्या बोलते हैं हम विदाउट बॉक्स फ्लैशिंग करें या ना करें। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि विदाउट बॉक्स अगर आप फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो ट्राई ज़रूर मारिए, अगर आपके यहाँ सेट है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि सेट डैडी होता है, सब कुछ नहीं है। कई बार आप अपने आप पिन लगा लीजिए, ट्राई मारिए कि वो टूट रहा है नहीं है। 100 में से मुश्किल शायद हो जाए, वैसे होता नहीं है ऐसा। तो मेरे साथ तो अभी एक भी बार नहीं हुआ। तो उसमें देखिए कि पिन कैसे रिमूव होती है, कैसे नहीं होती है, ट्राई मारिए जैसे आपको मतलब और वीडियोस में देखते हैं वैसे करके ट्राई मारिए क्रैक पे। तो वो ईजिली, अब कुछ जन बोलते हैं भैया हमारे पास तो बहुत कम सेट आते हैं। तो मैं आपको बताऊं ऐसा कोई बात नहीं कि आपके पास कम सेट आते, ट्रेनिंग कीजिए। अब ट्रेनिंग में बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके पास सेट आए हैं तो बेनिफिट ये है कि कोई आपके पास जैसे ये आ गया स्पेक्ट्रम आ गया, मीडिया टेक आ गया, कोई भी आ गया, बाई चांस कीपैड मोबाइल है तो आप अपने अपने मोबाइल में लॉक लगा दीजिए, फिर उससे कनेक्ट करके दीजिए हाँ ऐसे ऐसे ये टूल वर्किंग करती है, तो आप इजीली कर लोगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए कीपैड मोबाइल तो हर किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास आते ही आते, उस पर ट्राई मारिए हो जाएगी। और घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी ही प्रॉब्लम है हर किसी के साथ आती है। जब हम शुरुआत में काम करते हैं तो दोस्तों एक बार में किसी से सही नहीं होता,
एक बार में ऐसा कोई भी नहीं होगा कि हाँ वो एक बार में सही कर ले। ख़राब हर किसी से होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी कई गलतियाँ हो जाती है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और करते हुए कभी घबराइए मत कि ये सेट नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, सब होते हैं। अब चले घूमते हैं हार्डवेयर की लाइन में। तो हार्डवेयर में मैं आपको बताऊँ, हार्डवेयर में जो हमारे आपने कहीं में देखा होगा शॉर्टिंग शूटिंग, तो मैं वो उसमें क्या होता है हार्डवेयर की लाइन में ये होता है कि अगर आपको रिबॉलिंग नहीं आती है तो आप नॉर्मली काम करोगे, जैसे जैक हो गया, ये डिस्प्ले का पत्ता पुत्ता हो गया, ये सब करोगे। रिबॉलिंग आनी बहुत ज़रूरी है। रिबॉलिंग आनी इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहला बेनिफिट आता है कि जो शॉर्टिंग वगैरह आ गई तो वो क्या बोलते हैं, कई बार होती है हमारी पावर आईसी से, तो रिबॉलिंग होगी। तो रिबॉलिंग जो पावर आईसी मीडियाटेक की 6323 वो लगभग मेरे हिसाब से मीडियाटेक के 50% सेट में इस्तेमाल होती है, और पुरानी भी होती होगी, लेकिन ये है कि हमें इजीली मिल जाती है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो रिबॉलिंग अगर आप काम कर रहे हो तो रिबॉलिंग सबसे पहले सीखिए, और दूसरा नंबर सॉफ्टवेयर भी सीखिए। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आपको बेनिफिट हो जाएगा, दोनों चीज़ बैलेंस हो जाएगी। अब छोटी सी बात यह है कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, तो आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि भैया मुझे अभी करके दो। कई बार ऐसे आते हैं, और लगभग 70% केस में ऐसे आते हैं कि भैया हमें तो अभी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको खुद सॉफ्टवेयर आता होगा तो आपका हैंड टू हैंड करके दे दोगे, आपका काम वही हो जाएगा। और दूसरे के भरोसे रहोगे तो पहले आप उससे सेट लोगे, फिर एक दिन का टाइम लोगे, फिर आके जाके करोगे, तो ऐसे क्या होगा, आपका कस्टमर कट जाएगा। सो प्लीज़ अपने आप ट्राई मारिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ईजिली हो जाएगा। एक दो बार जो होता है नहीं होता, फिर उसके बाद होना चालू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है 100 बार नहीं होता, फिर होना चालू हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, सारा काम होने के लिए ही होते हैं। जो बंदा क्रैक यूज़ कर रहा है उसने भी तो कहीं से सीखा ही होगा, या उससे एक ही बार में हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, ठीक है। और रिबॉलिंग की बात करें तो रिबॉलिंग में दोस्तों प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये चीज़ें भी होती है। आप किसी से भी पूछोगे ना, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, ये कोई भी आपको टेक्नीशियन नहीं बताएगा। आप किसी भी चले जाओ, हर बंदा आपके सामने एक ही बात रखेगा कि भैया रिबॉलिंग नहीं चलती, 100 में से एक आध चलेगा, या ये है वो है, कोई टेक्निकल भी बोल देगा। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इसके अलावा मोबाइल में पैसा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि शॉर्टिंग हर कोई निकाल लेता है, जैक हर कोई लगा लेता है, पत्ते हर कोई लगा लेता है, तो स्पीकर हर कोई लगा लेता है। ये जो रिबॉलिंग वगैरह होगी या ये सॉफ्टवेयर हो गया, ये छुपा हुआ काम है, ये हिडन काम है, और इसमें पैसा भी अच्छा है। आपको अगर एक रिबॉलिंग करोगे तो 500-700 मिल जाएंगे, एक सॉफ्टवेयर करोगे तो 300-400 मिल जाएंगे, ये बेनिफिट है। और अगर ये करोगे तो आपके पास छोटे छोटे काम तो आने अनिवार्य है कि आएंगे, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ऐसी ही वीडियो लाते रहूँगा। ये वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन की थी कि मेरा चैनल किस बेस पर होगा, किस वीडियो पर होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और पहली बात, अगर कोई भी काम कर रहे हो तो करो, उसे होएगा, वो 100% होएगा। और अगर मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हो तो छोड़ो मत, छोड़ोगे तो दोस्तों वहीं आप हार मान लोगे, ठीक है। करिए काम, ऐसी कोई बात नहीं,